आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। इस टॉपिक पे मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई है। आज मैं पहली बार बनाने जा रहा हूँ इस टॉपिक पर वीडियो। ये एक ओल्ड बाइक और स्कूटर के ऊपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग LML मोटर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। LML का फुल फॉर्म था ले मत लेना। ये मैं फ़नी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। इसका रियल फुल फॉर्म जो था वो था लोहिया मशीन लिमिटेड। इसने वेस्पा के साथ अपना स्कूटर एक लॉन्च करने का था वेस्पा के साथ मिलकर। तो इसने वेस्पा के साथ मिलकर एक स्कूटर बनाया था LML का। वो इसकी इकलौती स्कूटर थी जो कि ज़्यादा बिका करती थी। LML की कोई भी बाइक ज़्यादा नहीं बिकती थी। वो ले मत लेना करके ऐसे फुल फॉर्म लोगों ने ऐसी बना दिया था। उस टाइम पे ये स्कूटर्स बजाज चेतक और बजाज प्रिया को टक्कर देती थी। ये पहली स्कूटर थी LML की जो कि ज़्यादा बिका करती थी। और आज LML और वेस्पा दोनों अलग हो गए हैं। LML तो बंद ही हो गई और वेस्पा की ज़्यादा स्कूटर्स बिक रही हैं आजकल। सेकेंड नंबर पर मैं बात करने वाला हूँ हीरो होंडा स्प्लेंडर की। ये स्प्लेंडर आपको शुरुआती टाइम में तो आपको सिर्फ एक ही मॉडल मिलता था जो कि स्प्लेंडर था। स्प्लेंडर प्लस करके आता था और एक आपको मॉडल निकला था जो कि स्प्लेंडर प्रो था। इसमें हाल फिलहाल तो आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, आई स्मार्ट, सुपर स्प्लेंडर और एक स्प्लेंडर प्लस। इसमें आपको पहले 4 मिलते थे। एक स्प्लेंडर प्रो करके था वो, लेकिन वो ज़्यादा बिका नहीं तो आज वो बंद कर दी गई है वो वेरिएंट। लेकिन सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर का स्प्लेंडर प्लस मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है। और ये CD डॉन की सक्सेसर थी ये बाइक। और ये इसको आज इंडिया में 25 साल हो चुके हैं और आज तक ये बाइक सबसे ज़्यादा बिक रही है। बाइक को कौन नहीं जानता है, हर गली मोहल्लों में ये बाइक आपको खड़ी मिलेगी। ऐसे ही ये हर महीने 2 से 1.5 लाख आराम से बिक जाती है। 2 लाख 1.5 लाख आराम से बिकती है ये बाइक। ये बाइक आपको बहुत ही अच्छे लुकिंग के साथ मिल जाती है। हाल फिलहाल आपको इसके 3 वेरिएंट्स मिला के मैंने आपको 2 लाख सेल्स बताई है हर महीने की। काइनेटिक होंडा, इस स्कूटर को तो आप जानते ही होंगे। ये स्कूटर नहीं स्कूटी थी। ये पूरे इंडिया की ऐसी पहली स्कूटी थी जिसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता था, यानी कि सेल्फ स्टार्ट मिलता था। ये पहली स्कूटर थी। ये होंडा के साथ मिली हुई थी, लेकिन लोग इसको काइनेटिक के ही नाम से ज़्यादा जाना करते थे। और काइनेटिक हिंदुस्तान की कंपनी थी। होंडा एक जापानीज़ कंपनी थी और ये दोनों मिलकर इस स्कूटर को बनाई थी। और ये आपको एक पहली स्कूटर थी जिसमें आपको ऑटोमेटिक यानी CVT का ऑप्शन मिल रहा था। ये इसमें आपको 98 सीसी का इंजन मिलता था 2 स्ट्रोक, जो कि 7.7 bhp पावरफुल था और 9.8 Nm टॉर्की था। इसमें आपको 40 का माइलेज आराम से मिल जाता था, जो कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा माइलेज माना जाता था। और इस स्कूटर को आप आजकल भी रोड पे कभी कभार देखने को मिल जाती है, लेकिन अब तो ये स्कूटर डिसकंटिन्यू कर चुके हैं और काइनेटिक कंपनी भी अब बंद हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये कभी कभार ये आपको सड़कों पे दौड़ते हुए मिल जाती है। यामाहा RX 100, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसकी आपको पिकअप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती थी। कुछ कंपनियों ने तो इसके इंजन को खोल के देखा कि वाकई में ये 100 सीसी का इंजन है, क्योंकि ये रेसिंग में भी चल चुकी है ये बाइक। और बहुत ही अच्छा पिकअप था इस बाइक का और इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। पर्सनली मेरे को भी इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। और इसकी मॉडर्न टाइप लुकिंग थी, जो कि बहुत ही क्लासिक सा लुक था इसका। इसमें भी आपको यामाहा में आपको 98 सीसी का इंजन मिलता था, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन था। 11 bhp पावरफुल था और 10.3 Nm टॉर्की था। 40 to 40 का आपको इसमें माइलेज आराम से मिल जाया करता था। और इसकी टॉप स्पीड थी 110 किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी उस समय के मामले में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक थी उस यामाहा RD 350। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस बाइक थी उस समय पे। ये रॉयल एनफील्ड की, आप बुलेट को तो जानते ही होंगे, वो बुलेट के टक्कर पे ये आई थी। बुलेट को टक्कर दे रही थी ये बाइक। और ये बाइक भी आपको क्लासिक सा लुक था, मतलब एक टाइप से RX 100 जैसा थोड़ा बहुत इसका मैचिंग लुक था और बहुत ही क्लासिक सा डिज़ाइन था। इसमें भी आपको 347 सीसी का इंजन मिलता था, जो कि 2 स्ट्रोक था
और 39 bhp पावरफुल था, 169 की इसकी टॉप स्पीड थी। इसमें आपको ऑयल इंजेक्शन भी मिलता था जो कि ऑटोमेटिक था, मतलब कि आपको अलग से ऑयल इसमें डलवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने अगर पेट्रोल डलवाया वैसे ही इसी को फ़िल्टर करके ये ऑयल इंजेक्शन कर देता था। तो ये ऑटोमेटिक चीज़ था और बहुत ही क्लासिक लुक में थी। तो ये बाइक टाइम इस बाइक ने रॉयल एनफील्ड की बुलेट को तो टक्कर नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर ली थी इंडियन मार्केट में। और इस बाइक को इमिशन नॉर्म्स के चक्कर में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। RX 100 की जैसे इसको भी डिसकंटिन्यू कर। हीरो होंडा सीडी डॉन, ये बाइक स्प्लेंडर की सक्सेसर है। स्प्लेंडर की एक टाइप से मानो कि स्प्लेंडर ही थी। शुरुआत में स्प्लेंडर के पहले इसी बाइक को लॉन्च किया गया था। ये बाइक मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते गए वैसे वैसे इस बाइक की भी सेल्स अच्छी होते गई, क्योंकि माइलेज सबसे ज़्यादा देती थी ये बाइक उस टाइम पर। ये आपको 56 to 57,000 के करीब आपको मिल जाती थी। इसमें भी आपको वही 98 सीसी का या 97 ऐसी कुछ का आपको इंजन मिल जाता था, जो कि बहुत ही पावरफुल नहीं था और उतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन माइलेज का ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती थी, माइलेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता था। उस टाइम पे ये भी बाइक बहुत ज़्यादा बिकी थी। बजाज चेतक, इस स्कूटर को कौन नहीं जानता, इस सबके घर पे पहले खड़ी मिलती थी। ये स्कूटर बजाज की सक्सेसर थी। ये स्कूटर आपको उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मानी जाती थी। और ये स्कूटर आज की टाइम पे क्रेटा पर 1-1 साल की और थार पर 1 साल की डिलीवरी आपको बाद मिलेगी। वैसे ही इस स्कूटर पे भी था कि आपको 12 साल, यहाँ तक कि 13 साल तक की डिलीवरी थी। इस पे आपको वेटिंग पीरियड था। फिर इसकी एक निकाली गई प्रिया, उसका भी बहुत ज़्यादा बिका था वो भी। मैं उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन बजाज चेतक जो थी वो टाइम पे बजाज चेतक को मतलब स्कूटर का बहुत शौक था, तो लोग बजाज चेतक ज़्यादा लिया करते थे। और कुछ ठंड के समय में कुछ इस तरह स्कूटर को स्टार्ट किया जाता था। बजाज चेतक या कोई भी आप स्कूटर ले लीजिए, इसी तरह स्टार्ट किया जाता था। सारा पेट्रोल को राइट से लेफ़्ट साइड किया जाता था और गिरा के फिर उसको स्टार्ट किया जाता था। बहुत ही यूनिक सा स्टाइल था इसको स्टार्ट करने का। इस स्कूटर को तो आप जानते ही होंगे पक्का, क्योंकि ये भी बजाज की थी। चेतक की कॉपी थी ये प्रिया। ये स्कूटर पे भी आपको 5 से 6 साल की वेटिंग मिल जाती थी। और ये स्कूटर कुछ अलग टाइप के, थोड़ा यूनिक सा स्टाइल इसको किया गया था। इसको थोड़ी पतली सी डिज़ाइन दी गई थी, जैसे वो थी थोड़ी ब्रॉड सी थी, लगती थी देखने में मस्कुलर जैसी। ऐसे इसको थोड़ी पतली डिज़ाइन दी गई थी ताकि थोड़ी पतली सी लगे, स्लिम थी ये स्कूटर। इसमें भी आपको 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक का इंजन मिलता था, जो कि 150 सीसी के इंजन के साथ आती थी। 3 स्पीड इंजन था, 6.3 bhp की पावर जनरेट करता था, 10.78 mm का टॉर्क जनरेट करता था, 45 का आपको माइलेज मिलता। सुजुकी समुराई, ये बाइक टीवीएस वालों के साथ मिलके सुजुकी वालों ने बनाई थी ये बाइक। ये जापानीज़ कंपनी प्लस इंडियन कंपनी थी। टीवीएस इंडियन कंपनी और जापानीज़ कंपनी मारुति सुजुकी जो है वो सुजुकी इंडिया जापानीज़ है। ये बाइक पहले तो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन बाद में ये भी धीरे धीरे सीडी डॉन वाला इसका भी सिस्टम था। 98.2 सीसी का इंजन था, जो कि 7.8 bhp की पावर जनरेट करता था और 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। 4 गियर थे इसमें आपको मिलते थे। 87 की इसकी टॉप स्पीड थी। बाद में टीवीएस और सुजुकी का दोनों का पता नहीं बीच में कुछ हुआ और दोनों अलग हो गए। तो फिर अलग होने के बाद इस बाइक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये भी बाइक उतना ज़्यादा तो बिकती नहीं थी ऐसे, तो वैसे ही इसका भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ये इंडियन मार्केट में आपको नहीं मिलती है ये बाइक। काइनेटिक लूना, ये बाइक नहीं मोबाइक इसको मान सकते हैं। ये मोबाइक में आपको एक खासियत थी कि इसमें आपको पेडल मिलता था। बाई चांस अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप इसको धक्के मारने के बजाय आप इसको पेडल मार के भी ले जा सकते थे, साइकिल बन जाती थी ये।
और इसकी अब कॉपी टीवीएस वालों ने करी है, जो कि एक्सेल 100 के नाम से अब बेच रहे हैं, लेकिन उसमें पेडल नहीं है। इस बाइक में आप जिनका मार्केट में होलसेल का बिजनेस था, होलसेलर जो थे, वो लोग इस बाइक को ज़्यादा रखा करते थे और आज टीवीएस एक्सेल को रखा करते हैं। चलिए, यही कुछ बाइक और स्कूटर्स थे जो कि मैंने आपको बताए, जो कि पुराने ज़माने में ज़्यादा चला करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।